यहाँ एक महिला पड़ी है, वो खून से लथपथ है। नवविवाहितों के घर पर एक भयानक खोज। अफरा तफरी मच गई क्योंकि पत्नी की बॉस ही उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सर बाहर जाइए कृपया, वो जिंदा है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसे अभी पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। लेकिन उसका नया पति कहाँ है? और जब पुलिस उससे सवाल करेगी तो क्या होगा? मैं एंजनीत लेवी हूँ और ये है क्राइम फिक्स। टिफनी स्कारबरो एक खूबसूरत 25 साल की महिला थी। वह एक नर्स थी और उसके सहकर्मी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन सबसे अहम, वो एक बेटी और छोटे बेटे की माँ थी। दुर्भाग्य से उसकी जिंदगी उसी आदमी ने छीन ली जिसने उससे प्यार करने, उसे सहेजने और उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। ये 29 जून 2021 की बात है। टिफनी काम पर नहीं पहुंची और उसके सहकर्मियों को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, तो वे डबलिन जॉर्जिया में उसके और उसके नए पति बेन विटेकर के घर गए। हम उसके साथ काम करते थे और वो काम पे नहीं आई और उसका पति भी नहीं आया और उसकी गाड़ियाँ नहीं हैं, वो नहीं है या वो नहीं है, वहाँ जिम है। ठीक है। कांच टूटा है। उसकी माँ ने बंदूक चलने जैसी कोई बात कही थी, मुझे पूरी तरह पता नहीं। ये कब हुआ था? हमें नहीं पता, शायद उसने खिड़की देखकर ही बताया। हमें नहीं पता डॉक्टर चिज्मा। कांच, एक मिनट। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल रात यहाँ कौन होना चाहिए था। यही मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिफनी और बेन, चलो अब हम अंदर जाएंगे। कौन सा शीशा टूटा हुआ है? पीछे वाला। ठीक है। बेन की कार यहाँ नहीं है। हे भगवान। ये घर किसका है? ये बेन और टिफनी का घर है। मुझे लगता है यहाँ गोली लगी है। क्या? वहाँ देख रहे हो? हे भगवान! तुम सब पीछे हटो। क्या हाल है भाई? यहाँ कौन कौन रहता है डॉक्टर? बेन और टिफनी विटेकर, यहाँ गोली का निशान है। मुझे लगता है ये गोली का निशान है, यही मैं सोच रहा हूँ। उसकी मम्मी ने जो कहा था। रेडियो, क्या यहाँ कल रात गोली चलने की खबर मिली थी? चलो जांच करें। ठीक है, हम अंदर जाए। तुम सब वापस सड़क पर जाओ। रेडियो, एक व्यक्ति मृत मिला है। एक व्यक्ति मृत मिला है। रेडियो, हाय हेलो। अच्छा, शाम आपकी लोकेशन क्या है? स्टोन वॉल के पास पेन एवेन्यू पर। आप सब पीछे हटिए, आप सब पीछे आइए, पीछे आइए। मैं पिता हूँ। तुम सब सड़क पर जाओ। तुम्हारा कौन है? माफ कीजिए। मैं बेन का पिता हूँ। ये जमीन पर नहीं गिरा, मैं सच कह रहा हूँ। आप सब लौट आइए, वापस मत आइए। 17, ठीक है? सत्रह, मैं अंदर नहीं जा पा रहा। दरवाजा बंद है पर एक जमीन पर दिख रहा है। ये गंभीर स्थिति है, पुलिस जानती है। उन्हें ऐसे घर में बुलाया गया जहां पति पत्नी दोनों काम पर नहीं पहुंचे। पिछले दरवाजे की खिड़की के शीशे पर गोली का निशान है। समय कीमती है, अंदर कोई घायल या उससे बुरा हो सकता है। स्कॉट, आगे बढ़ो और सामने टेप लगा दो। उन्हें बाहर रखना। मैं पहले फोटोज लेना चाहता हूँ और पिछली रात यहाँ रहूंगा। हम पहले कार्रवाई करेंगे सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्राइम सीन से बाहर जाइए सर। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि बाहर जाइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि बाहर जाइए। हम इसे संभाल लेंगे। बाहर जाइए सर, कृपया। वो जिंदा है, मैं उसे पुनर्जीवित करने में मदद करना चाहता हूँ। अब यही। मैं पीछे हटता हूँ, तुम अंदर जाओ। अगर वो जिंदा है सब ठीक है। रुको, मैं जा रहा हूँ, अंदर जाओ। मैं पीछे हटता हूँ, आप अंदर जाइए। अगर वो जिंदा है तो मैं रुकूंगा। जाओ, अंदर जाओ। कम बखत।
17। क्या मैं मुख्य दरवाजे से जा सकता हूँ? पीछे दरवाजे पर हमें सबूत मिलेंगे। कम बखत। तुम्हारे पास क्या है? नहीं, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तुम्हें अंदर कौन नहीं आने दे रहा? सुपरवाइजर मुझे अंदर नहीं आने देगा। सुपरमैन। मेरा सुपरवाइजर टिम चैपमैन। टिम चैपमैन को कॉल करो। सुपरवाइजर बस 1 सेकंड में यहाँ होंगे सर। सर मुझे माफ कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि आप भाई हैं, मुझे माफ कीजिए। सच में मुझे बहुत अफसोस है। मेरी पत्नी की पिछले हफ्ते ही मौत हो गई थी। जीएम, उससे पूछो ये गोली कथित तौर पर किस समय चली थी? ये कब की बात है? हमें नहीं पता। उन्हें नहीं पता, वे काम पर नहीं आए। वो काम पे नहीं आई तो मैं पहले पहुंच गई और बस पास से देखा। वहाँ फर्श पर 3 चीजें थीं जो गाड़ी जैसी लग रही थी सर। ठीक है। उन्हें गोली चलने की जानकारी कैसे मिली? क्योंकि उसने ऐसा कहा था। कौन? तुम नहीं। जब मैं आया उन्होंने कहा कि कल रात गोली चलने की कोई बात हुई थी। खिड़की में गोली का छेद है। तो वो यहाँ आई और उसने ये देखा, यही आप कह रहे हैं? आज सुबह। सिर्फ कुछ मिनट। ठीक है। हेलो, कैथरीन यहाँ है। हेलो, वो अभी अभी यहाँ सड़क पर थी। मुझे नहीं पता कि उनका कैमरा अभी भी काम करता है या नहीं। कैमरे ऐसे दिखते हैं। हेलो, धन्यवाद। बाइट्स अभी भी काम कर रहे हैं। उनके पास कैमरे, उन्होंने किसी के मेल बॉक्स में सील और उन्होंने करीब 4 4 और आखिरी सिग्नल जहाज, ये केवल डबल है। कोई सिग्नल नहीं था। मैं जनरल चेयर के पास गया, उसने तुरंत डबल भेजा। वे आगे बढ़ते हैं और उससे हाल पूछते हैं। हमने फिर कहा सही नंबर 18। उन्होंने फिर कहा सही नंबर 17 पर हत्या की धमकी दी। टिफनी के सहकर्मी घबराए हैं और उसकी जान बचाना चाहते हैं। सेफ्टी पिन कहाँ है? वही रास्ते में है। क्या वे तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते? और अगर वो जिंदा है तो हम उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कमाल है। ठीक है, मैंने यही पूछा था कि क्या मैं सामने से अंदर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा डॉक्टर यहाँ है, मुझे उसे पुनर्जीवित करने दो अगर वो जिंदा है। तुम्हें वहाँ अंदर न जाने के लिए किसने कहा? ब्रूक्स, मैंने उसे बताया था कि अगर मैं सामने से अंदर जाऊंगा क्योंकि वो पीछे की तरफ है। अरे तुम हमें बाहर करने वाले हो? कौन है वहाँ? उन्हें बताओ कि वे अंदर नहीं जा सकते। यहाँ डॉक्टर और टीम है ताकि वे उसे फिर से जीवित कर सके। उन्होंने कहा लगता है उसे गोली लगी है। क्या हम घर के अंदर जा सकते हैं? जब आपने वहाँ अंदर 5 की नोक बंदूक के साथ रखे है। ठीक है, एक काम हमें करना है जिम। हमें घर की तलाशी लेकर उसे सुरक्षित करना होगा। उसने कहा हाँ। हमें सामने से अंदर जाकर घर की तलाशी लेकर उसे सुरक्षित करना है। तनिषा, क्या वो सांस ले रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सांस ले रही है। ऐसा लगता है कि ये हो चुका है। क्या यहाँ और कोई है? मैं नहीं बता सकता, कुछ दिख नहीं रहा। बस उसे फर्श पर देख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि घर में और कोई आए। जी, हमारे पिछले दरवाजे पर एक है। घर के अंदर कुछ खास नहीं दिखता। यहाँ एक व्यक्ति नीचे गिरा पड़ा है। वो खून से लथपथ है। मुझे कोई याद नहीं आ रहा। वो पिछले दरवाजे पर है और सबूत भी वही है। क्या हम सामने से अंदर जाकर घर क्लियर करें? हाँ, ठीक है। पिछला दरवाजा वहीं पर तुम्हारे सारे सबूत हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कागज हैं? ठीक है। चलो। ये ऊपर है या नीचे? मैं आपको नहीं बता सकता। ये काम नहीं कर रहा। भाई, पुलिस विभाग,
Double PD. नहीं, ये एक चेन है यहीं पे। ठीक है, मैं ये उनके लिए बचा के रखूंगी। शायद मैं ठीक है, मुझे देखने दो। अगर मैं कर सकूं, ले लो। शायद मैं उस जंजीर को तोड़ सकता हूँ। मैं इसे लात मारने वाला हूँ। डिपार्टमेंट Day, please, 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 please. बेवकूफ मत। बनो। यहाँ पीछे सब साफ है तनिषा। यहाँ वापस आओ। कृपया वापस रिपोर्ट करें। ये ठीक दूसरी तरफ है। पुलिस, बेवकूफी मत करो। ठीक है, मैं रास्ते से हट रही हूँ। मैं रास्ते से हट रही हूँ। ठीक है। आगे बढ़ो, गाड़ी वापस ले जाओ। ऐसा मत बनो। गाड़ी वापस ले जाओ। गाड़ी वापस ले जाओ। कृपया मैं संभाल लूंगी। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं डबल गोटा हैंड पीडी हूँ। डबल पीड़ी। मैं की हूँ, सब ठीक है। कोई घबराए नहीं सब लोग। एक पीछे हटो। जांचो जांचो। क्या तुमने वो अलमारी देखी? हाँ, यही वहाँ। तुम ठीक हो? मिल गया। मैं नहीं कर। यहाँ रखो। अब मैं रास्ते में नहीं हूँ। घर के अंदर अधिकारियों ने टिफनी स्कारबारो को पाया। उसे गोली मारी गई थी और वो रसोई के फर्श पर पड़ी थी। सवाल ये था, उसका पति, जिससे उसकी शादी को 2 महीने हुए थे, बेंजामिन विटेकर, जो खुद भी एक नर्स थे, कहाँ थे? जिम, उसका नाम क्या है? जिम, उसका नाम क्या है? किन हाँ, वही आंखों का डॉक्टर है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, वो मर चुका है। विटिच। जो आदमी यहाँ रहता है, ये उसकी माँ का घर है, सही है? ये मेरी पत्नी की माँ है। वो कहते हैं वो आदमी उस महिला का बेटा है और बगल वाले घर में रहता है, ठीक है? मेरा बेटा और उसका बेटा, बेन विटेकर। और टिफनी, तो बेन तुम्हारा बेटा है? हाँ। हमें बेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी। क्या आपके पास है? हाँ। कल आप सबने बेन को आखिरी बार कब देखा? मैंने उसे नहीं देखा। तुमने उसे कल बिल्कुल भी नहीं देखा था? मैंने भी उसे नहीं देखा। आज उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं। क्या फोन बज रहा है या वॉइसमेल पर जा रहा है क्या बस ये कह रहा है कि उपलब्ध नहीं? ये बंद है। इस बारे में मुझे अफसोस है भाई। अगर आप चाहें तो क्या आप मेरे साथ रुक सकते हैं? मुझे पता है आप होने वाले हैं 24 घंटे हमारे खत्म होने से पहले। मुझे नहीं पता ये महिला कौन है, लेकिन ये स्क्रब्स पहने हुए है जैसे डॉक्टर पहनते हैं। ये भी आपकी शिकार बनेगी। मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि वो सुनहरे बालों वाली महिला जैसी दिखती है। वो कौन है? टिफनी, मेरे बेटे की पत्नी। उनकी शादी को कितना समय हो गया है? करीब 2 महीने। वे लोग साथ में कितने समय से रह रहे हैं? शायद 1 साल। वे लोग वहीं 1 साल से साथ रह रहे हैं। आखिरकार डबलिन पुलिस बेन विटेकर तक पहुंचती है। कैसा भाई, तुम ठीक हो? क्या तुम बेन हो? ठीक है, देखता हूँ
क्या मैं इसे जल्दी निकाल सकता हूँ? अब तुम क्या हो बेन? 15। 23-22। तुम कितने समय से चश्मा पहन रहे हो? जब मैं 7वीं कक्षा में था। 7वीं कक्षा। अब मैं अपनी चाबी नहीं निकाल पा रहा हूँ। जैसे ही हथकड़ी खुलती है, जासूस और बेन विटेकर असली काम पर लग सकते हैं। मैं बस यहीं बैठ जाता हूँ। मेरा नाम जॉन नाइट है। ये डॉन रोज हैं। हम डबलिन पुलिस विभाग के साथ काम करते हैं। हमें आज दोपहर आपसे बात करनी है। क्या आपको कोई आपत्ति है? ठीक है, चलिए बात करते हैं। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं इस कान से बहरा हूँ। ठीक है। और मैं इस कान से भी मुश्किल से सुन पाता हूँ, तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा। माफ कीजिए, मैं वो सुन नहीं पाया। मुंह सूख रहा है, पानी चाहिए? तो क्या उससे मदद मिलेगी? हेलो, इस कमरे के तापमान में। लेकिन वो काफी अच्छा है। ओह, नहीं कर सकता। लो, हो गया। धन्यवाद, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब तुम मेरे लिए मर चुके हो। हाँ। अरे आप सब, उन्होंने मेरी आंखों का इलाज कर चश्मा दिलवाया था। जो चश्मा उन्होंने दिलवाया उसमें पतली मछली पकड़ने जैसी डोरी थी। मैंने उसके लिए करीब $600 दिए, लेकिन डोरी 2 हफ्ते में टूट गई। बॉर्नम, मैंने चश्मा वापस नहीं किया। बात शुरू करने से पहले मुझे आपके मिरांडा अधिकार पढ़ने हैं। क्या आपने मिरांडा अधिकारों के बारे में सुना है? जी सर। ठीक है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊं? ठीक है। आपको चुप रहने का अधिकार है। क्या आप समझते हैं? मैं समझता हूँ। आप जो भी कहेंगे उसे आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप इसे समझते हैं? क्या आप हैं? आपको वकील से बात करने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ रखने का भी अधिकार है। क्या आप इसे समझते हैं? हाँ। अगर आप वकील रखने का खर्च नहीं उठा सकते, तो यदि आप चाहें, पूछताछ से पहले आपकी ओर से एक वकील नियुक्त किया जाएगा। क्या आप समझते हैं? धन्यवाद। ठीक है। आप कभी भी इन अधिकारों का उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। किसी भी सवाल का जवाब न देना या कोई बयान न देना। क्या आप इसे समझते हैं? हाँ सर। ठीक है। ये जो है ये अधिकारों का परित्याग है। मैंने अपने अधिकारों का ऊपर दिया गया बयान पढ़ लिया है। मैं उन सभी अधिकारों को समझता हूं और उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें छोड़ता हूं और स्वेच्छा से बयान देता हूं। क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? आज? नहीं, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। बेन विटेकर को ये बताने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो कहाँ था और उसने क्या किया। आपके साथ कौन रहता है? मैं सामान्य काम करता हूँ और एली भी। माफ कीजिए, क्या कहा? मैं, मेरी पत्नी और उसका बेटा एली। वो कितना बड़ा है? वो 4 साल का है। आपकी पत्नी की उम्र 25 है और आपने कहा था कि आपकी उम्र 33 है। क्या ये सही है? जिस जमीन पर आप अभी थे, वो किसकी है? वो मेरे पापा की है। वो बहुत खूबसूरत है। हाँ। क्या तुम्हें ऐसा करने पर कुछ महसूस होता है? त्यारू में वहाँ अंदर थोड़ा उलझ गया था। मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। हाँ, उलझ गए थे। बाहर निकलते वक्त। हाँ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं क्या करता? मैं घूम रहा था। अभी जंगल से बाहर निकला। तुम वहाँ किस समय पहुँचे थे? मुझे लगता है वो सोमवार 8 बजे था। सोमवार शाम? हाँ। क्या आप पूरे समय वहीं थे? हाँ। मुझे लगता है हाँ। सोमवार शाम। तुम्हें पता है आज बुधवार है, सही है? हाँ। तो तुम कह रहे हो कि तुम वहां उस सोमवार पहुंचे थे? मुझे लगता है कि ये सही है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ देखो। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों में देखो। जब मैं तुमसे सवाल करता हूं तो उनके जवाब मुझे पहले से पता होते हैं। ठीक है। और अगर हमें इसे ठीक ढंग से आगे बढ़ाना है तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा। तुम जानते हो ना, मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोलना इंसानी फितरत है। ठीक है। मुझे पता है कि तुम वहां सोमवार शाम को नहीं पहुंचे थे। मुझे बस याद नहीं है। मुझे बस याद नहीं है। और जब तुम वहां पहुंचे थे तो वो रात का समय था या दिन का? रात का समय था। रात का समय था। लगभग कितने बजे?
9:30 या 10 बजे। लगभग 9:30 या 10 बजे। मैं करीब 9:42 बजे सोच रहा था। आप लगभग सही अंदाजा लगा रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। क्या आपको वहां जाने की वजह क्या थी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बुरी बात है। मुझे माफ करना। बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। उस बहुत बुरी बात के बारे में मुझे बताओ बेथ। हाल ही में मेरी पत्नी और मेरे बीच बहसें हो रही है। उसने बताया कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ और हम उस रात अस्पताल में थे। मैंने नई एंटी डिप्रेसेंट दवाएं शुरू की है। उस शाम मैंने कई ड्रिंक पी ली थी। आपने कहा था आपने कई ड्रिंक ली थी। शराब, हाँ। ठीक है। क्या आप ज्यादा पीते हैं? रोजाना नहीं पीता। सही है, ठीक है। कभी कभी मैं पी लेता हूँ, आप जानते हैं, जब मैं घर पर होता हूँ। तो आपने कुछ ड्रिंक ली थी और आपस में ठीक नहीं बन रही थी। पिज्जा आने के बाद उसके बारे में मुझे बताइए। और मैं हमारे कॉफी टेबल पे खा रहा था और हमारे खाने के बाद जूली उसे अपने साथ ले गई और मेरे द्वीप से नीचे, जहाँ जूली और उनके पति रहते हैं। बेन का कहना है कि सोमवार रात टिफनी की मां उसके 4 साल के बेटे को ले गई। फिर बेन और टिफनी के बीच बहस हो गई। क्या तुम और टिफनी ने क्या किया? वो अभी भी मुझे कुछ ड्रिंक लेने के लिए डांट रही थी। बस मुझे लगता है उसी ने मुझे दुखी किया और मैं भड़क गया। बस तंग कर रहा था और उसी ने आपको भड़का दिया। जब आप कहते हैं कि भड़का दिया, तो क्या उसका मतलब है परेशान करना, चिढ़ाना? जब उसने आपको भड़का दिया तो आपने क्या किया? मैं याद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने बेडरूम में गया, उठाया, मैंने अपनी पिस्तौल नाइट स्टैंड से निकाली। उसके बाद नाइट स्टैंड से उसे निकाला। फिर आपने क्या किया? मैं किचन में गया और मैंने जाके उसे गोली मार दी। आप किचन में गए और गोली मार दी। आपने उसे कितनी बार गोली मारी? मुझे लगता है 3 बार, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है, वो मुश्किल था, है ना? क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? क्या आपने किसी को बताया? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ या नहीं। खैर, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, क्योंकि मैंने तुमसे जो भी पूछा, तुमने लगभग हर बार सही जवाब दिया है। जब तुमने उसे गोली मारी, क्या तुम्हें लगा कि तुमने 3 बार गोली चलाई? ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने थोड़ा समय बर्बाद किया। तुम जानते हो, मुझे बाथरूम जाना था और मेरा बैग ट्रक में था और उसमें कुछ ऐसी वैसी चीजें थी और मैं बस गाड़ी चला के वहां गया। मुझे पता था कि मैं वहां नहीं रहूंगा।
बेन विटेकर ने स्वीकार किया कि उसने अपनी 2 महीने की पत्नी टिफनी स्कारबरो की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसकी शराब पीने की आदत पर डांटा था। वो और जानकारी उजागर करता है। तुम ली एनवर्ड्स के ट्रक लौट गए थे? हाँ, ट्रक में जीपीएस इस्तेमाल किया था। माफ कीजिए। मैंने ट्रक में जीपीएस इस्तेमाल किया था ताकि आपको ढूंढ सकूं। सच कहूं तो लॉरेंस काउंटी ने आपको ढूंढ लिया। मैं नहीं बता सकता कैसे। हमने आपके पापा से बात की और उन्होंने बताया कि वो जमीन वहां है। आप वहां ज्यादा नहीं जाते, पर आपको वो जगह पसंद थी। आपने जिस पिस्तौल से आपने गोली चलाई का क्या किया? वो उन सूटकेसों में से किसी एक में है। वो सूटकेसों में से किसी एक में है। ये बस ट्रक के पीछे 2 काले सूटकेस है। मुझे लगता है वो उन्हीं में है। वो ठीक वहीं है। ठीक है। क्या तुम्हारे साथ ट्रक में और कोई हथियार थे? मैंने एक आदमी को बताया था, लेकिन मैंने अपनी आंखों में कुछ डाला और उसे सूटकेस में रख दिया। और मेरे पास था वहाँ एक HK10 40 कैल है। हाँ, बाई तरफ की सीट यानी पैसेंजर सीट पे रखा था। और ट्रक के पीछे एक AR-15 थी। एक AR-15 में पीछे टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में। ठीक है। ये पीछे तुम क्या यही सारे हथियार हैं जो तुम्हारे पास हैं? ये हैं AR-15 HK 9 mm और तुमने कहा था शायद एक सूटकेस? बस कुछ चाकू है उसमें। ठीक है। और एक बड़ा पॉइंट 45 मैग्नम। मुझे करना है। तुमने वहां काफी खरीदारी की थी। और कौन कौन सी चीजें हैं तुम्हारे पास? हाँ, हैं। ठीक है। तो क्या आप वही कपड़े पहन रही हैं जो आपने शूटिंग के समय पहने थे? ठीक है। ठीक है, वे कपड़े कहाँ हैं? वे हैं। मुझे लगता है वे उसी बिल्डिंग में हैं जहाँ मैं कल रात फिसला था। ठीक है। वे क्या थे? तुमने क्या पहना था? नीली जीन्स। मुझे लगता है कि ये कुछ नारंगी गुलाबी रंग की टैंक टॉप थी। टैंक टॉप पे बटन लगे हुए थे। ठीक है। और मुझे याद नहीं कि मैंने जूते पहने थे या नहीं। जिस जगह के बारे में आप कह रही हैं कि आप कल रात फिसली थी, क्या वो आपके ट्रक के पास थी? हाँ, करीब 50 गज की दूरी पे। ठीक है। तो जहाँ हमें आपका ट्रक मिला, उसी के पास आपके कपड़े भी मिलेंगे। ठीक है। और कई बार लोग, अगर उनका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार होता है, तो वे उन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि क्या हुआ है, ताकि मदद मिल सके। क्या आपने किसी को फ़ोन कर सब बताया? नहीं। क्या आपने किसी को मैसेज कर बताया? नहीं। ठीक। क्या उसके बाद आपने नहाया या कुछ और किया? नहीं मैडम, नहीं। नहीं, बारिश हो रही थी। तो क्या मैं मान रही हूँ कि आप उस छोटे से शेड जैसी जगह में थे। क्या आपने खुद को साफ करने की कोशिश की थी? क्या आपके ऊपर कोई खून था या ऐसा कुछ? मुझे नहीं लगता। टूल बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश में मेरी उंगली थोड़ी कट रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और चोट लगी है। बेन विटेकर ने टिफनी की हत्या तुरंत और आसानी से कबूल की, लेकिन जासूसों के और सवाल बाकी हैं। ठीक है। हथियार 9 मिलीमीटर वाली पिस्तौल। क्या आपने 9 मिलीमीटर वाली पिस्तौल को किसी चीज से, किसी कपड़े से पोंछा था या बस उसे वहीं रख दिया था? 9 मिलीमीटर वाली पिस्तौल में जो मैगजीन थी, क्या आपको याद है उसमें कितनी गोलियां आती हैं? मेरे पास 12 या 13 थी। क्या ये सही है? शायद काफ़ी थी। तो उसमें 12 या 13 गोलियां थी। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। कई बार लोग मैगजीन बदलकर कुछ गोलियां चला देते हैं और उन्हें गोलियों की संख्या नहीं पता होती। क्या फायर के बाद आपने मैगजीन निकाली थी या अभी भी वही 9 mm मैगजीन है? मेरा तो कोई आइडिया। ठीक है।
बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने कहा था कि आप शराब पी रहे थे। और क्या ये आपके सामान्य से ज़्यादा था? या बहुत से लोग दोपहर में घर जाते हैं और एक ड्रिंक लेते हैं। क्या ये आपके सामान्य से ज़्यादा था? शायद। तो क्या आप शराब लेने गई थी या आपके पास पहले से थी? आपके साथ? आपके पास थोड़ी थी, तो आप क्या पी रही थी? कल रात मैंने 2 जिन टॉनिक पी थी। मैं तुम्हें जानती हूँ, उसने कहा, कि तुम सब लोग तंग कर रहे हो। या वो तंग कर रही थी जिससे सबको मुश्किल हो रही थी। तुमने कब क्या तुमने ये करने की योजना बनाई थी या फिर जब तुम फोन लेने बेडरूम गई थी तब हुआ था? नहीं, मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी, अचानक हुआ। ये अचानक हुआ था, ठीक है। क्या आपने उससे कुछ कहा था उससे पहले, गोली चलने से पहले? या क्या मैंने उससे कहा था? हम थोड़ी देर और बात कर रहे थे। दूसरा सवाल है, जब आपने उसे गोली मारी थी तो क्या वो खड़ी थी या बैठी हुई थी या वो लेटी हुई थी? खड़ी थी। तो जब वो खड़ी थी और आपने उसे गोली मारी, मैं टिफ़नी हूँ, क्या वो ज़मीन पर गिर गई थी और आपने फिर गोली चलाई, या आपने सारी गोलियां तब चलाई जब वो खड़ी थी? मैंने गोलियां तभी चलाई जब वो खड़ी थी। सारी गोलियां जब वो खड़ी थी? जब वो लेटी हुई थी तब बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या वो खड़ी थी? मुझे याद नहीं आ रहा। एक बार, पर मुझे नहीं पता वो मुड़ी थी या नहीं। ठीक है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। जब आप घर से निकली थीं तो क्या आपने दरवाज़ों को ठीक से बंद कर सुरक्षित किया था? मैंने बस पीछे के दरवाजे का नॉब लॉक लगाया था जब मैं निकला था। मैंने सामने का दरवाजा बंद ही रखा था। ठीक है। मुझे एक और सवाल पूछना है। ठीक है। ठीक है। क्या आपने कभी घर में गोली चलाई थी? हाँ। क्या इस रात से पहले आपने कभी घर में बंदूक चलाई? ठीक है। अगर हमने 7 या 8 कारतूस के खोखे बरामद किए, हाँ, आप कह रहे हैं आपने उसे 3 बार गोली मारी, जबकि हमने 8 खोल बरामद किए। ठीक है, मुझे देखने दो। 7 कारतूस के खोखे बरामद हुए। मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं लगता। तुम्हें याद नहीं था? ठीक है। मेरे पास बस इतना ही है। मैं बस 1 सेकंड के लिए बाहर जा रही हूँ, बस 1 सेकंड के लिए, और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है। और मैं आपसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में याद नहीं था। ठीक है। जब हम परेशान होते हैं तो कभी-कभी सोचते नहीं हैं। आप जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम ऐसा नहीं करते। हम यहां बैठकर आपका न्याय नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्या आपको एम्बुलेंस या किसी मेडिकल मदद की जरूरत है ताकि कोई आपको देख सके? क्या आप किसी भी तरह से घायल हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। ठीक है। क्या आपके पास हमसे कोई सवाल है? शायद यहाँ ना रुके। मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक दूर रहूंगा। आप शायद लॉरेंस काउंटी वापस चले जाएंगे। ठीक है, हम इसके बारे में 1 मिनट में बात करेंगे। मैं बाहर उनसे मिलूंगा। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप यहाँ रुकेंगे और फिर लॉरेंस काउंटी जाएंगे, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप लॉरेंस काउंटी जा रहे हैं और यहाँ रुकेंगे। मैं आपके साथ उतना ही ईमानदार रहूंगा जितना आप मेरे साथ रहे हैं, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना मायने रखता है। मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं ये काम 30 से भी ज्यादा सालों से कर रहा हूं, और मैं इसे एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकता हूं। कितने लोग आपकी तरह ईमानदार और सीधे हैं? मैं उन्हें भी वही बताता हूं जो आपको बताया। क्या आपके पास और कुछ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या वो अकेले मायने रखता है? मुझे कुछ सूखा चाहिए। मुझे कुछ सूखे कपड़े चाहिए। कपड़े कैसे भीगे? क्या आज बारिश हुई? नदी पार करते हुए।
नाले में होकर जा रहा था। मेरा भीगने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, तो सोचा अब पानी में उतरकर भीग ही जाऊं। ठीक है। क्या तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि शायद तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। खैर, शायद नहीं, तुम्हें उसके मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। क्या तुम्हें यह पता है? माफ कीजिए। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। ठीक है। मुझे नहीं पता आप सब कहाँ हैं, टोकना नहीं चाहती थी। तो जब आप अपनी रिहाइश से गोलीबारी के बाद निकली और उस जगह गई जिसे आप लोग फार्म कह रहे हैं, या मुझे नहीं पता आप लोग इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जो भी हो, आपकी शिकार वाली जमीन या जो भी हो, तुम वहां क्यों गई थी? मुझे नहीं पता। मैं मुझे लगता है बस भाग रही थी, बस आप जानते हैं राज्य से बाहर भाग रही थी। मुझे वो नहीं पता कुछ भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर किसी की एक जगह होती है जहां वो जाते हैं। मैंने उसे उसके आरोप बताए और क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या आप किसी को फोन करना चाहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या क्या डेनवर में फौजदारी वकील है? मुझे माफ कीजिए। क्या डेनवर में फौजदारी वकील है? हाँ है। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि वो कौन हो सकता है। मैं नहीं बता सकता कि वे कौन हैं, लेकिन डेनवर में फौजदारी वकील हैं। बेन विटेकर पर टिफनी की हत्या का आरोप लगा और उन्हें बुक किया गया। लेकिन एक और बात है, जासूस बेन के हाथों से बारूद के अवशेष की जांच के लिए स्वैब लेना चाहते हैं, भले ही उसने कबूल किया हो। अरे यार, क्या मैं तुम्हें सुन सकता हूँ? मुझे मिल गया। मैं इतनी ज्यादा पसीना बहा रहा हूँ कि मेरी हालत खराब हो गई है। मुझ पर पानी डालो, गीला कर दो। सुनो, जब मैं ये दस्ताने पहन रहा हूं तो घबराना मत, ठीक है? हो सकता है मैं इन्हें पहन भी ना पाऊं। मेरे हाथ गीले और पसीने से भरे हुए हैं। और ये टेस्ट बिल्कुल भी दर्द नहीं करता, ठीक है? इसमें कोई सुई चुभाना या ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत चला रहा हूं, हो गया। मैंने कभी नहीं। डॉक्टर के रूप में इसे नहीं बना पाता। उस पसीने से वे सख्त हो जाते हैं, मेरा शरीर गर्म हो जाता है, पसीने से मेरा ताप बढ़ता है। हाँ, वही है। क्या आप नर्स हैं? हैं आप? क्या आप सेहत को जानते हैं? क्या आप नर्स हैं? हैं आप? क्या आप सेहत को जानते हैं? वो लड़का मेरे लिए बेटे जैसा है। क्या आप उसकी मां को जानते हैं? रुको, शायद मैं ऐसे ही कर सकता हूं। ठीक है। ठीक है। कृपया अपनी कुर्सी आगे लाकर मुझे अपना बायां हाथ दे, सर। मैंने आपको पकड़ लिया, लो। मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं इस कैप को हटाऊंगा और बस। क्या इससे आपको जरा भी दर्द हो रहा है? नहीं। वो ठीक है। अच्छा, मुझे ये सारी जाले हटा लेने दो
और क्या आप बाएं हाथ से काम करते हैं या दाएं हाथ से? दाएं हाथ से। क्या आप दाएं हाथ से गोली चलाते हैं? हाँ, करता हूँ। मैं नहीं करता, कभी-कभी शायद मैं दाएँ हाथ को सिर्फ सहारे के लिए इस्तेमाल करता हूँ। माफ कीजिए, क्या कहा? शायद मैं इस हाथ का सहारा लेता हूँ। हाँ, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम हथियारों में निपुण हो। क्या ये सच है? जब तुम हिरन का शिकार करते हो तो अब तक सबसे दूर से कितनी दूरी का निशाना लगाया है? शायद 2-3 बार 200 गज दूर से मारा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे दाहिने हाथ पर भी यही करूंगा। ठीक है, इससे मेरे लिए पलटो। पूरा नीचे तक उसमें डालो। तेरे हाथ ठंडे हैं भाई। मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। कैसे हो? हाँ, तो तुम्हें सूखे कपड़े चाहिए। बेन विटेकर को टिफनी स्कारबेरो की हत्या के मामले में दूसरी सुनवाई में दोषी ठहराया गया। पहली सुनवाई में जरी फैसला नहीं कर पाई थी, जबकि बेन ने जुर्म कबूल किया था। उन्हें टिफनी की हत्या के लिए बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा मिली थी। टिफनी की हत्या के बाद उनके परिवार ने उनकी याद में टिफनी जेड फाउंडेशन बनाई। ये एक जन जागरूकता संस्था है जो महिलाओं में विषाक्त संबंधों, स्वास्थ्य व सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने हेतु बनाया गया है। हमने उस फाउंडेशन के फेसबुक पेज का लिंक विवरण में दिया है। क्राइम फिक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मैं अंजनेत लेवी हूँ। साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार यहीं मिलूंगी।